68 साल के बुढ़े ने रचा इतिहास। यहाँ नौजवान इतिहास नहीं रच पा रहे, एक 68 साल के बुढ़े ने अपना इतिहास रच के दिया। आज की डेट में मैं बता दूं 10,736 करोड़ की कंपनी बना के खड़ी कर दी, और आने वाले समय में अगर डिजिटली देखा जाए तो इसी की ग्रोथ होने वाली है। आज का यूथ लाचार, बेसहारा, एकदम से गिरा हुआ जमीन पर बैठा है और गवर्नमेंट की तरफ देख रहा है कि भैया कब ये वैकेंसी निकालेंगे और कब हम उसमें फॉर्म डालेंगे और कब मेरी 35-40 से 1000 की नौकरी होगी। और वहीं पे एक 68 साल का बुढ़ा आता है और मार्केट में एक कंपनी डालता है और मात्र कुछ ही समय में उसका इस समय मार्केट कैप 10,736 करोड़ पहुंच जाता है। एक वो भी इंसान है और एक ये भी इंसान है जो कि नया नया खून रगों में दौड़ रहा है, लेकिन वो भी लाचार, अपंग, बिल्कुल गवर्नमेंट नौकरी के सहारे बैठे हुए हैं। आजाद भगत सिंह, सुखदेव के देश में आज की डेट में एक आम नौजवान जो है नौकर बनने की राह में दौड़ रहा है, ना कि मालिक। मैं बता दूं आज इसी की स्टोरी लेकर के आया हूं यहां पर आपके साथ। मैं हैप्पीस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड की फुल केस स्टडी, बिजनेस केस स्टडी आपको मिलेगी। टोटल फाइनेंशियल रेवेन्यू कितना रहा, कितना परसेंटेज का प्रॉफिट मार्जिन रहा, कितना इनका ईयरली ग्रोथ रेट रहा है और कितना इनके में इन्वेस्टर कितने कितने हैं, सारी चीजें यहां पर विधिवत इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि हर नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचे। और वीडियो को अगर किसी के पास शेयर नहीं किया तो तुरंत शेयर जाओ, पहले से शेयर करो, और जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला उसे थैंक जरूर बोलना, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के वीडियो सेंड किया है। अगर कुछ करना चाहते हो ना, कुछ उखाड़ना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूर्णतः वॉच करना। शायद इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपकी घंटी बज जाए। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां पर आप बैक टू बैक मोटिवेशनल वीडियोस यानी कि बिजनेस केस स्टडी आने वाली कि हर यूथ जो है एक बिजनेसमैन बन सके, अपने आप को इंप्रूव कर सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपना सपना पूरा कर सके। नौकरी से भैया अपना खर्चा नहीं चलता तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। मैं बता दूं यहां पर तो हैप्पीस्ट माइंड टेक्नोलॉजी आज की डेट में एक आईआईटी क्षेत्र की सक्रिय कंपनी है जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी और इसकी मार्केट कैप प्रेजेंट टाइम में 10,736.90 करोड़ है। समझ रहे हैं आप। और इसकी प्रेजेंट टाइम में जो कंपनी जो इस समय है 31/12/2024 में ये जो डेटा बताया गया है ये इस टाइम का है। डिविडेंड संगत बिक्री अगर बात की जाए तो 553.77 करोड़ है, यानी 93% से ऊपर अंतिम जो है तिमाही बिक्री की अगर बात की जाए, यानी अंतिम 3 महीने में क्वार्टरली तो 548 करोड़ का इसने जो है रेवेन्यू जनरेट किया और वहां पर 27.55% के ऊपर जो इन्होंने रेवेन्यू दिया। पिछले साल की अगर इसी तिमाही की बात की जाए, यानी क्वार्टरली बिक्री की बात की जाए तो 434 करोड़ रहा और नई क्वार्टरली कंपनी में 50.10 करोड़ का रिटेल टैक्स के बाद शुद्ध मुनाफा दिया है कंपनी ने। अगर 50 करोड़ आम आदमी को मिल जाए ना, एक गरीब गांव के आदमी को, तो क्या करेगा आप सुन सकते हैं। लेकिन यहां पर इस कंपनी अपने झंडे गाड़ दिए जो है। इस कंपनी ने 50.10 करोड़ का रिटेल टैक्स दिया है और इनका जो फाउंडर थे यानी इनके मालिक जो वो हैं, वो उनका क्या नाम है, उनका नाम है अशोक सूता। 2011 में 68 साल की उम्र में बनाई हैप्पीएस्ट माइंड्स, जो कि आज की डेट में सबसे जबरदस्त कंपनी बनी हुई है। और हाल ही में इन्होंने आईपीओ उसका लॉन्च किया और जैसे ही आईपीओ लॉन्च किया 150% का रिटर्न इन्होंने दिया था। और इसके पहले इन्होंने एक कंपनी और लॉन्च की थी 2007 में और उसका आईपीओ 103 गुना आगे बढ़ा था। मैं बता दूं 2004 में मैंडेटरी कंपनी का आईपीओ 103 गुना आगे बढ़ा था और डिजिटल सेवाओं पर जोर प्रति वर्ष ये जो है 21% ग्रोथ हो रही है। यानी इनकी कंपनी की जो ईयरली ग्रोथ है वो 21% है, लेकिन
इनकी कंपनी की ईयरली ग्रोथ 21% है, जबकि टोटल इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है 8 से 10% है। समझ रहे हो ना, यानी कि इनके कंपनी में कुछ जरूर खास है जिसकी वजह से इतना तेजी से जो है ये प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं और अपने आप को सेटल कर पा रहे हैं ना, मतलब इंप्रूव कर पा रहे हैं। और इनका जो है प्रेजेंट में डिजिटली सेवाओं पर अपना फोकस रखते हैं। सिर्फ कि हम कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो हिस्ट्री जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा बैक। आईआईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ प्रेजेंट टाइम में जैसा कि मैंने पहले बताया था 8 से 10% है, लेकिन इनकी कंपनी की ग्रोथ 21% है। इन्होंने सूता जी ने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग डिग्री पास की और इंजीनियरिंग डिग्री पास करने के बाद ये श्री राम रेफ्रिजरेशन में ये काम करने लगे। श्री राम रेफ्रिजरेशन में ये काम बहुत ही ईमानदारी से, निष्ठा से और बढ़िया से कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके मालिक ने इनको देखा और कहा यार आदमी तो ये अच्छा है। तो इन्हें आईआईटी कंपनी विप्रो को आगे बढ़ाने की इनको जिम्मेदारी सौंप दी गई। विप्रो के जो मालिक थे उन्होंने कहा कि भैया हमारी कंपनी को आगे बढ़ाओ और आगे ले चलो। अब ये जिम्मेदारी इनकी सौंपी गई तो ये अगले 14 सालों तक विप्रो कंपनी का चेहरा बना रहे, यानी इनकी वजह से ही कंपनी आगे चल रही थी और ग्रोथ हो रही थी। और 14 सालों में ये उस कंपनी के चेयरमैन के पद तक पहुंच गए, यानी कि बहुत तेजी से तरक्की की और चेयरमैन के पद तक पहुंच गए और भाई भारी हाई प्रॉफिट उन्होंने रिटर्न भी जनरेट किया। फिर 1999 में 10 लोगों के साथ मिलकर के इन्होंने मैंडेटरी कंपनी की स्थापना की, जो 2007 में कंपनी का आईपीओ लॉन्च किया और कंपनी की आईपीओ जो है 103% तक प्रॉफिटेबल रहा। बट प्रॉब्लम यहां पर क्या आ जाती है कि यहां पर 10 लोग थे और 10 लोगों में बहुत ज्यादा मतभेद होने लगा, यानी कि प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगी। कंपनी चलने में असहाय हो गई, लाचार हो गई, क्योंकि 10 लोग उसे नोचने लगे, जिसकी वजह से कंपनी डगमगाने लगी। तो इन्होंने क्या किया, कंपनी को डगमगाता हुआ देख करके इन्होंने अपना शेयर बेच दिया और बेच करके पैसे निकाल लिया। बाकी अब 9 लोग अपना कंपनी जाने और कंपनी संभालें। फिर क्या हुआ, 2011 में इनके दिमाग में फिर से आइडिया आया और 68 साल की उम्र में हैप्पीएस्ट माइंड की स्थापना की। ये एक सहज डिजिटल अनुभव, डिजिटल सेवाएं देने का काम है। ये एक डिजिटली बिजनेस को ग्रोथ करने में ये काम करता है। ये किन पॉइंट्स पे काम करता है पहले ये समझते हैं। आपने यहां तक तो समझ लिया, अब किन पॉइंट्स पे काम करता है ये समझना आपको। ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन पे काम करता है, सॉफ्टवेयर डिमांड नेटवर्किंग पे काम करता है, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन पे काम करता है, बिग डेटा एंड एडवांस एनालिटिक्स पे काम करता है, इंटरनेट ऑफ बिग्स के काम करता है, क्लाउड सर्विस पे काम करता है, बिजनेस प्रोसेस एंड मैनेजमेंट पे काम करता है ये प्रेजेंट टाइम में, और भी सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए ये बहुत तेजी से जाना जाता है। अब यहां पर मैं बात कर लूं 352 ओपन शेयर, आज की डेट में जो ओपन शेयर था इनका जो स्टार्टिंग शेयर 12 अक्टूबर 2020 में इनका ओपन शेयर था 352 रुपए और आज की डेट में इनका ओपन शेयर है 705 रुपए। सो मैं बता दूं, अगर आप 100 शेयर 35,200 रुपए के यानी कि 12 अक्टूबर 2020 में खरीदते है ना, तो आज की डेट में आपका यहां पर 100 शेयर 705 रुपए के हिसाब से यहां पर आपके पास 70,500 रुपए होते। वहीं अगर आप 5 लाख के शेयर खरीद लेते एक साल पहले तो आज की डेट में आपके पास 10 लाख रुपए होते। इतनी तेजी से प्रेजेंट टाइम में ये जो है इंडस्ट्री ग्रोथ की है। तो इसका फ्यूचर मैं जान लेता हूं। फ्यूचर क्या है, जैसा कि फ्यूचर मैं बता दूं, आज की डेट में हर कोई यूट्यूब पे आना चाहता है, अपना वीडियो बनाना चाहता है और हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, हर कोई पैसे कमाना चाहता है। अब इस चीज को देखते हुए प्रेजेंट टाइम में ऐसा लग रहा है लोगों को जो कि ऐसा ये YouTube और Facebook आने वाले 5 से 10 सालों में गायब हो जाएंगे। यहाँ पर हर कोई आदमी का जो एक इन्फ्लुएंसर है, जो एक पैसे कमा रहा है, लोगों को स्पीच दे रहा है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कुछ सिखा रहा है, वो अपना अपना ऐप डेवलप करेगा और अपने अपने ऐप पे अपने तरीके से एडवर्टाइजमेंट चलाएगा और लोगों को उसके बारे में बताएगा, समझाएगा और वो इससे जो YouTube से 40% का जो रेवेन्यू जे रहा है उससे क्विट कर लेगा। ऐसा आशा है कि 10 सालों में आने वाले टाइम में फेसबुक यूट्यूब जो है बंद हो जाएगा। यहां पर बंद हो या ना हो, लेकिन अपना कंटेंट लोग डालना बंद कर देंगे, खुद अपना ऐप अपनी वेबसाइट लॉन्च करेंगे और जिससे वो पैसे कमाएंगे। ऐसा लग रहा है।